डिप्रेशन में चला जाता है तो वो गुमसुमी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 15-20 वर्ष तक कांग्रेस गुमसुम ही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कहीं उनका कोई इलाज हो। ये वो जब तक नेता नहीं चुना जाता तो कोठी कैसे अलॉट होगी? उनको अपना जो भी कोठी का रेंट होगा भरना पड़ेगा और कोठी छोड़नी पड़ेगी। एक समय सीमा है, उस समय सीमा में उनको अपनी कोठी को छोड़ना पड़ेगा या फिर वो नेता चुने तो उनको मिलेगा। नहीं, मैं साडा लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣ तो ये कोठी उन्होंने दे दी जाए। अपने प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी से रिक्वेस्ट करांगा कि जे हुड्डा साहब 70 कोठी दे विच उन्हां दा लगाव है तो एक कोठी उन्हां दे नां अलॉट कर दे। यही समस्या है कांग्रेस के लोगों के साथ। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं और दुहाइयाँ देते हैं। और आज जिस प्रकार से जब वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुने गए और निजी जागीर समझा हुआ है, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखना चाहिए कि जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो वो मकान खाली करें। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि ये इस प्रकार का मतलब इनको जब तो कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। ये इस प्रकार की जो इनकी जो सोच है ये जागीर समझते हैं। इन्होंने हरियाणा को अपनी जागीर समझा हुआ था। अब जनता ने जब इनको नकार दिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन्हीं कारणों से बनी है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उनमें एक आस्था रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी बात है और जहाँ तक क्योंकि वो बहुत ही सीनियर नेता हैं हमारे यहाँ के हरियाणा के, ये बहुत बड़े लोगों का काम है। मैं तो पहली बार सदस्य बन के आया हूँ, क्योंकि उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जो मेरे से सीनियर लोग हैं वो इस विषय में ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन नैतिकता के आधार पर जब वो अभी सीएलपी लीडर नहीं है तो उनको ये कोठी खाली कर देनी चाहिए। और जहाँ तक आप कोठी का एक ऐसा मैटर, देखो बड़े अफसोस की बात है कि जो एक कोठी का आज मैंने देखा अखबार में ना उसका वो बना रखा है वही कि हाँ ये पैनल रेट है, ये हो रेट। अरे भाई वो नेता प्रतिपक्ष के नाम अलॉटेड है। जो नेता प्रतिपक्ष तो बनना ही है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जो भी बनेगा उसको नाम अलॉट हो जाएगी। अगर कोई भी होगा पैनल रेट तो पैनल रेट भी दे देंगे। वो एक क्या मैटर, आप बताएंगे कि भाई 8 महीने से क्यों बैठा है ये जो परवेश वर्मा 8 महीने से कोठी पर कब्जा करे बैठा है। उनके लिए छूट है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है कितना उन्होंने कब्जा कर रखा है, दिल्ली में बैठे उन पर कितना पैनल रेट लगा है। पूछेंगे कि वो इस पर क्या पैनल रेट लगा है और उन कोठियों पर कितने कितने लोगों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, जिन पर कितने ही ऐसे होने। तो ये और जो एक बात अभी आई थी कि कह रहे थे भाई ये मामला हिमाचल का है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब कंप्लेंट आएगी तभी। कंप्लेंट आई 3 दिसंबर को। हरियाणा में इलेक्शन थे अक्टूबर में और ये मामला था जुलाई में। अगर कांग्रेस को राजनीतिक लाभ उठाना होता या कोई होता कांग्रेस को तो जुलाई में ही इनको जो पूरा पर्दाफाश कर देते, अक्टूबर में इनका पता लग जाता क्या है ये। तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन कोठियों को लेकर विवाद जो है वो अभी भी चल रहा है। इस समय हम 70 नंबर कोठी के बाहर हैं। ये कोठी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के बोर्ड आप अभी भी देख सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी आला कमान अभी भी पशुपेश में है कि आखिर किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। ऐसे में जब सरकार का गठन होता है तो लाजमी सी बात है तमाम तंत्र जो है वो बदला जाता है, आवाज जो है वो बदले जाते हैं, क्योंकि चेहरे बदल गए होते हैं। लेकिन इस कोठी को लेकर अभी भी जो है वो संशय बरकरार बना हुआ है। 15 दिन का अल्टीमेटम जो है वो इस आवास को इवेक्ट करने के लिए यानी कि खाली करने के लिए दिया गया था, लेकिन वो 15 दिन का समय जो है वो तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो चुका है। लेकिन इविक्शन जो है वो इस कोठी का नहीं हुआ है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं चुने गए हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान की ओर से अभी तक जो है कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक प्रणाली रहती है, जब भी कोई आवास जो है वो एलोकेट होता है तो उसका एक्सटेंडेड रेंट जो है
है वो उस मंत्री या फिर नेता प्रतिपक्ष को जो है वो पड़ता है। लेकिन जब इविक्शन का नोटिस जारी होता है, यानी कि खाली करने के लिए कह दिया जाता है, तो उसके बाद पेनलाइज्ड रेंट जो है वो पड़ता है, जो कि लाखों में होता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो तकरीबन 2 महीने का समय जो बीता है, उसमें पेनलाइज्ड रेंट जो है वो इंप्लीमेंट करने की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कही गई है। अब ऐसे में इस कोठी के इतिहास को अगर उठाकर देखें तो 2014 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में एक पॉलिसी लाई गई थी। उस पॉलिसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को भी कैबिनेट दर्जे के तौर पर ही आवास और तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई थी। लेकिन 2014 में तख्ता पलट हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मनोहर लाल जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उस समय ये कोठी जो है बतौर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास थी। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से पॉलिसी में तब्दीली की गई, उस डिसीजन को वापस लिया गया और वो जो फैसला था, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट दर्जा और आवास की सुविधा का जो फैसला था, उसे वापस लिया गया। उसके बाद ये कोठी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खाली करनी पड़ी थी। लेकिन उस समय 2014 में विपुल गोयल जो कि उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उनको ये कोठी जो है वो अलॉकेट की गई। 2019 का चुनाव हुआ, विपुल गोयल जो है वो चुनाव हार गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है वो विधानसभा में उनका चयन हुआ। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी वही रैंक, वही दर्जा जो है वो मिलता है, आवास मिलता है। तो ऐसे में एक बार फिर से इच्छा ये जताई गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 नंबर कोठी को ही उनकी ओर से जो है वो अपने नाम पर एलोकेट कराने का काम किया गया। अब 5 साल का समय एक बार फिर से बीता, 2024 आया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव तो जीत गए, लेकिन अभी तक पार्टी आला कमान जिस पशुपेश में फंसा हुआ है, पार्टी आला कमान की ओर से अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है, जिसके बाद इस कोठी के इविक्शन के नोटिस जो हैं, जो ऑर्डर हैं, वो जारी कर दिए गए थे। 15 दिन का समय दिया गया था खाली करने को लेकर। इससे पहले दुष्यंत चौटाला का जो आवास था, जो पार्टी ऑफिस था, उसको भी खाली करने के जो है इविक्शन के ऑर्डर्स जो है वो दिए गए थे। उस ऑफिस को खाली कराने का काम कर दिया गया, एलोकेट कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस कोठी, यानी कि 70 नंबर कोठी की अगर बात करें तो अभी तक इविक्शन नोटिस होने के बाद पेनलाइज्ड रेंट जो है वो भरा जरूर जा रहा है, लेकिन इस कोठी को लेकर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो बरकरार बना हुआ है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कोठी को खाली करेंगे या फिर पार्टी आलाकमान का इंतजार करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर जैसे ही मुहर लगे उसके बाद कोई फैसला इस आवास को लेकर, इस सरकारी कोठी को लेकर वो ले। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो देखिए हमारे इनपुट